किसी की भी सरकार हो, अगर मैं जिंदा रहा और मैं जनप्रतिनिधि बना तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को, अपने वादे को पूर्ण करूंगा कि बिजली का विद्युत प्रवाह मान ना हो, करंट ना आए, वहां पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, कि भले को हो गई तले को। ऐसा ना हो कि किसी का हम भला करने जा रहे हैं और वो बेचारा जिंदगी से बेकार हो गया। देना पड़ेगा भुगतान। क्यों पैसा देना पड़ेगा भाई? काहे का पैसा? अरे गरीबों के आशियाने तोड़ दिया आपने। जरा हल्द्वानी को भी देख लो, हल्द्वानी के जनप्रतिनिधियों को देखो जो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, वेरी कंजेस्टेड एरिया में भी आज सड़क चल रही है। और जब आपने एनएच ने कोई काम यहाँ पर नहीं करना, सड़क का चौड़ीकरण नहीं करना, तो क्या जरूरत थी गरीबों के आशियाने तोड़ने की? अरे आप लोग गैरसैंण में विधानसभा सत्र चला रहे हो, रोम जल रहा है और नीरव बंसी बजा रहा है। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है यहाँ पर? पहले गरीबों के आशियाने तोड़ दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, और अब उनको खो के नाम पर 8 से लेकर 10 लाख रुपए लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, जिस दिन इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, उस दिन अगर एनएच वहां पर सड़क का चौड़ीकरण नहीं कर रहा तो गांधी पार्क की दीवार के साथ 10 बाई 10 की जगह दिलवाऊंगा। इनको गरीबों को जिनके आशियाने टूटे हैं और लाइन से नियमानुसार जितने लोग बैठे हैं सबको 10 बाई 10 की जगह दिलाऊंगा। किसी की भी सरकार हो, अगर मैं जिंदा रहा और मैं जनप्रतिनिधि बना तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को, अपने वादे को पूर्ण करूंगा। और इसके अतिरिक्त आज जो खोखे नगर निगम के सामने वहां बनाए गए हैं, क्या इस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? क्या कल को वेंडिंग जोन बनेंगे, इन सबसे पैसा लिया जाएगा? क्यों लेंगे भाई आप पैसे? आपने खोखे बनाए क्यों? आपने लोहे के खोखे बना लिए, एक दुकान में करंट आएगा, सारे के सारे दुकानदार मर जाएंगे। दुकानदारों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, एक तरफ उनकी जिंदगी के साथ, दूसरा उनका जमा पूंजी के साथ। आप 8 से 10 लाख रुपए क्यों लेंगे? आप उनसे किराया लीजिए, किराया समझ में आता है, लेकिन जो आप नगद धनराशि ले रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको पहले सोचना चाहिए। वो बस अड्डे के सामने आपके किराएदार थे, उन किराएदारों से आप तय बाजारी भी लेते थे, किराया भी लेते थे। आप ऐसी किराया इनसे लीजिए। आप नगद रुपए लेने का क्या औचित्य है? और क्या हो गया यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? ये नुमाइंदे, जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, इनको इस प्रकार का आचरण इनका शोभा देता नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से भी और सारे अधिकारियों से, इन गरीबों का उपहास ना किया जाए। इनको चुपचाप दीपावली से पहले जगह दी जाए, अपना रोजगार प्रारंभ करें और प्रत्येक खोखे के अंदर इतना गैप कर दो कि बिजली का विद्युत प्रवाह मान ना हो, करंट ना आए, वहां पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, कि भले को हो गई तले को। ऐसा ना हो कि किसी का हम भला करने जा रहे हैं और वो बेचारा जिंदगी से बेकार हो गया। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण कदम होगा अगर इन गरीबों से पैसा लिया जाता है। मेरा अब भी कहना है अधिकारियों से, सरकार से, मिनिस्टर से, सीएम साहब से कि इन गरीबों के साथ अन्याय ना करो, इनको निःशुल्क इनके खोखे दिए जाएं। और जब भी वातावरण अच्छा हो, आप जो अपना ये गैस एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी, इसके पीछे पूरी जगह खाली पड़ी है, वहाँ बनाइए ना पक्की दुकानें और पहले से तय कीजिए इनको। लेकिन आप तो गरीबों के आशियाने उजाड़ने में लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का काम? क्यों अत्याचार कर रहे हैं? जब गरीब की आवाज़ बुलंद होती है ना, तो अच्छे अच्छे सरकारें गिर जाती हैं, अच्छे अच्छे नेताओं का दिमाग चकरा जाता है।